अभी मैं रिकॉर्डिंग बता देता हूँ। चले अभी आप क्वेश्चन रिपीट करें अपना। मेरा ये क्वेश्चन था कि रिव्यूज की मैक्सिमम इसमें रेंज होती है कि मतलब इतने रिव्यूज होने चाहिए कंपेटिटर्स के, जिस तरह प्राइवेट लेवल में होती है कि इतने कंपेटिटर्स के इतने रिव्यूज हों तो कंपटीशन का इशू हो जाता है, ये वो इसमें भी कोई इशू होता है? हाँ, इसमें जैसे मैंने बताया ना, इसमें आपने ये देखना है कि जो आपके कंपेटिटर है ना, वो न्यू वाले भी यानी कम रिव्यूज वाले भी हों और चले हाई रिव्यूज वाले भी हो जाए, कोई इशू नहीं है। बट ये है कि वो कम रिव्यूज वाले भी उसमें हों, ठीक है। जैसे अभी ये जो प्रोडक्ट इसमें बहुत हाई रिव्यूज वाले भी सेलर्स हैं और कम रिव्यूज वाले भी सेलर हैं, और कम रिव्यूज वालों के पास बाय बॉक्स आ रहा है, ठीक है। लिमिट इसमें कोई नहीं है। बट ये इसमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके पास जो है वो कम रिव्यूज वाले भी सेलर हों और हाई रिव्यूज वाले भी सेलर हों, या अब इस बात को यूँ समझो कि हाई रिव्यूज वाले सेलर के साथ कम रिव्यूज वाले सेलर भी मौजूद हों। अ मिक्स ऑफ हाई एंड लेस रिव्यू सेलर मस्ट बी प्रेजेंट, ये चीज़ है इसमें, ताकि बाय बॉक्स जो है वो और वो दूसरी चीज़ कंफर्म करनी है कि बाय बॉक्स रोटेट कर रहा हूँ, वो न्यू सेलर जो है या लेस रिव्यूज वाले सेलर हैं उनके पास आ रहे हो, यानी जिनके रिव्यूज है 10 हैं, 5 हैं, 20 हैं, इतने ये होते हैं न्यू सेलर जिनके रिव्यूज ये कम होते हैं, इनके पास भी बाय बॉक्स आ रहा है। ये चीज़ इसमें आपने देखनी है। जी ठीक है। और कोई क्वेश्चन आपका? नहीं सर, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं। चलें ठीक है, ओके। हारिस आप जी जी। हाँ, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है। देखें, होलसेल में पहले ये होता है कि हम प्रोडक्ट को एनालाइज करते हैं कि वो हमारे क्राइटेरिया पे पूरा उतरे, उसके बाद हम ब्रांड अप्रूवल रहते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि पहले ब्रांड अप्रूवल रहो। हमने ब्रांड अप्रूवल ले ली, लेकिन उनकी कोई प्रोडक्ट्स हमारे क्राइटेरिया पे पूरी नहीं उतरी, तो हमारी तो वो सारी ख्वारी मतलब बेकार चली गई जो हम अप्रूवल ले रहे हैं। जी बिल्कुल जाएगी, आपकी कई ख्वारियां बेकार जाएंगी, आपके कई महीने जो है वो दिन बेकार जाएंगे। इसमें देखे ना, नहीं, वो आपकी बात सही है, लेकिन हमसे ब्रांड नहीं ये पूछेगा कि यार आप हमें कोई मतलब डाटा दो, कोई स्टैटिस्टिक्स बताओ। नहीं, आपने सिंपली अभी ये देखे ना, ये प्रोडक्ट है हमारे पास, ये है गुडीज जो ब्रांड है, इसकी प्रोडक्ट है। हम इसको एनालाइज करते हैं, हमारे इसके स्टैट बड़े जबरदस्त करते हैं, हम इसको ना इसके स्टैट की बेस पर ओके कर लेते हैं, भाई ठीक है ये प्रोडक्ट हमारी सिलेक्ट हो गई। लेकिन जब हमें ब्रांड से हम इसकी कॉस्ट लेते हैं, हम उससे कहते हैं कि भाई हम आपकी ये प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, आप हमें अलाउ करें और हमें इसकी जो है वो इन्वेंट्री दें। वो हमें इसकी कॉस्ट ही जो है वो $5 या $6 यानी कॉस्ट ही ऐसी देता है जिसमें हमें कोई प्रॉफिट ही नहीं होता, लॉस होता है, तो हमारा तो बेकार हो गया ना एनालिसिस। तो इनकम्प्लीट है, प्रॉफिटेबिलिटी चेक करने के बगैर हमारा एनालिसिस इनकम्प्लीट है। इसलिए पहले हमने ब्रांड हंट करना है और फिर उस ब्रांड से उसकी प्रोडक्ट लिस्ट लेनी है जिसमें उनकी प्राइसेस और यूपीसी कोड मेंशन होते हैं, ताकि उस फिर वो 200 प्रोडक्ट्स हैं, 500 हैं, 1000 है, उसमें से हमने फिर जो है वो फिल्टर्स लगा, स्कैन करने के बाद फिल्टर लगाकर उसमें से प्रोडक्ट्स देखनी है, फिर उसका कंप्लीट एनालिसिस करना है, ना सिर्फ कीपा के स्टैट बल्कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी चेक करनी है। अगर कोई प्रोडक्ट ऐसी है जिसके कीपा के स्टैट भी अच्छे हैं और प्रॉफिटेबिलिटी भी ओके है, देन वो प्रोडक्ट फाइनल होती है, फिर हम उसको ऑर्डर करेंगे। ठीक है। और दूसरा आपसे ये पूछना है, जो आपने हमें कीपा के थ्रू बताया था प्रोडक्ट फाइंडर में कि आप ऐसी लिस्ट निकालेंगे एक्सेल में और फिर उसे आप चेक करेंगे, तो जिस तरह हम इसकी एक एक चीज को चेक कर रहे हैं, उसी तरह कीपा की भी एक एक चीज को ऐसे ही चेक करेंगे? जी, इसमें जो कीपा की हेल्प से हमने जो चीज़ें चेक करनी वो सारी मैंने आपको बता दी हैं। कोई भी फॉर एग्जांपल आपको ब्रांड से शीट मिल गई है, आपने उसका उसमें एसएन मतलब आपने स्कैन किया तो एसएन आपके पास आ जाता है। अब एसएन को आपने इसमें डाला, आपके सामने ये प्रोडक्ट खुल गई है। अब आपने इसमें कीपा की हेल्प से और हीलियम 10 की हेल्प से सारी चीज़ें चेक करनी है और प्लस एफबीआई रेवेन्यू कैलकुलेटर की हेल्प से इसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी चेक करनी है। मैं असल में जी वो कीपा मेथड की बात कर रहा हूँ, जो कीपा मेथड में हम हर चीज चेक करेंगे, वो भी ऐसे ही करेंगे? कीपा मेथड वो जो पहला मेथड ब्रांड हंट करने का है? नहीं, कीपा मेथड जो सबसे पहला था वो प्रोडक्ट फाइंडर में जाकर जो हम सारे अपना क्राइटेरिया करते हैं और फिर बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। हाँ, वो जितने भी आप प्रोडक्ट उससे निकालेंगे ना, वो आपने कीपा टूल से निकाली, उन प्रोडक्ट्स को वन बाय वन उसका एसएन आपने डालना है और आपने सारे प्रोडक्ट्स को उसका एक एक प्रोडक्ट का इस तरह एनालिसिस करना है आपने, और जो ओके आ जाए उसको ग्रीन कर देना एक्सेल शीट में और जो रिजेक्ट हो उसको रेड कर देना।
जी जी। और एक बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप जो FBA टूल किट में गए और आपने पर डे उसकी सेल्स निकाली और मंथली सेल्स निकाली है, तो अगर आप देखें तो इस प्रोडक्ट के ऊपर भी तो हीलियम हमें बता रहा है ना कि इसकी इतनी सेल्स है, मंथली इतने यूनिट सेल्स हो रहे हैं। तो यहाँ से देखा जाए या FBA टूल किट से देखा जाए? आप इसको जो है वो FBA टूल किट से इसको देखें, इसको प्रेफर करें हीलियम के लिए। हीलियम भी अच्छा है, बट आप इसको अच्छा FBA टूल किट से देखिए। अगर यानी कि एक दो वालों से अच्छा, एक तो ये मतलब प्रेफरेबल है टूल, और दूसरा अगर आपके पास हीलियम नहीं है तो आप फिर यहाँ से सेल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। और पर डे कम से कम कितने यूनिट सेल्स होने चाहिए? कोई मिनिमम क्राइटेरिया है इसके लिए? नहीं, देखिए इसमें है मिनिमम 200 सेल्स होनी चाहिए कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है। फिर इसमें पर मंथ? हाँ पर मंथ, ठीक है। फिर इसमें आ जाते हैं आप जी जी। अगर फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट है उसकी सेल्स 200 है, अब उसमें सैलरी 40 बैठे हुए हैं, तो सबको क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए सेल्स के साथ जी जी लिंक बिल्कुल जी। लिंक करके आपने उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है। तो उसकी जो है वो कम से कम, यूजुअली मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो है वो कम से कम उसके ना 700-800 सेल्स हों, और उसमें अगर कोई 10-15 सेलर हों तो देन आप उस प्रोडक्ट को चूज करें। क्योंकि अगर आप कम सेल वाले को चूज करेंगे ना तो फिर वो फायदा नहीं, वो आपकी सेल्स नहीं होगी, वो इन्वेंट्री वैसी पड़ी रहेगी उधर, वो महीने के 2-3 पीस निकल के बाकी पड़ी रहेगी, स्टोरेज फीस भी पड़ती रहेगी, तो बहुत ज्यादा फिर जो है ना उसमें परेशानी सही होती है। तो अच्छी सेल्स वाली प्रोडक्ट सेलेक्ट सही करें, कम से कम 700-800 सेल्स हों सही। उसकी, ठीक और है। ये भी जो आपने हमें जितना मेथड समझाया है, ये स्पाइंग सेलर मेथड है? हाँ, ये जो तीसरा मेथड है जिसमें हम जो है वो जाके सेलर को देखते हैं, जो कम रिव्यूज वाला सेलर होता है उसके ब्रांड्स को कॉपी करते हैं और फिर उनको कांटेक्ट करते हैं। ये वाला मेथड सेलर स्पाइंग मेथड है, यानी हम सेलर की जासूसी करके हम निकालते हैं। सही है जी, ठीक है, ओके। ठीक है, हाँ। ये रिव्यूज का आपने क्या कहा कि कम रिव्यूज वाले को हम चूज करेंगे? नहीं, रिव्यूज ये देखे ना, इधर आ रहे हैं 7781 रिव्यूज। आप जी जी। इसमें सॉरी, आप सेलर की बात कर रहे हैं ना? हाँ, उसमें इस सेलर स्पाइंग मेथड में हमने उन सेलर को देखना है जिनके रिव्यूज कम है, यानी जो न्यू अभी सेल करना शुरू हुए हैं। तो अगर वो न्यू वालों के पास वो प्रोडक्ट्स हैं, इसका मतलब है अगर वो उन्होंने अभी अभी अप्रूवल है, इसका मतलब वो वाले ब्रांड अलाउ कर रहे हैं, तो हम भी उनसे रब्ता करके अप्रूवल ले लें। ये लॉजिक है इसके पीछे सेलर स्पाइंग मेथड। अच्छा सही, ठीक ये ठीक। चीज है। ओके जी, थैंक यू। चलो, अच्छा, किसी और का कोई क्वेश्चन हो? जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है। जी। हाँ सर, ये जो अभी आपने बोला है 700-800 सेल्स पर डे आनी चाहिए। नहीं, पर डे नहीं, मंथली। अच्छा, ये मंथली आनी चाहिए, हाँ जी, हाँ तो जी। पर डे ऑलमोस्ट कितनी होनी चाहिए? पर डे अब ये डिफरेंट है, मतलब उसमें आप देख लेना, ये सारी चीजें ना उनको लिंक करके देखना पड़ता है कि आपको प्रॉफिट क्या हो रहा है, और उसमें अगर आपके पास कितनी सेल्स पर डे है तो आपको जो है वो फायदा है। तो उसमें ये है कि कम से कम अगर सर 8 से 10 सेल्स हो रही हैं आपकी, ठीक है, तो देन अच्छा है। सर, ये जो अभी आपने वो टूल किट से चेक किया है 98 सेल्स आ रही हैं, ये तो हाँ सब सेलर्स की आ रही है ना मिला के, पर डे एवरेज? हाँ हाँ, तो ये इस प्रोडक्ट की सब सेलर्स की आ रही, टोटल इस प्रोडक्ट की सेल आ रही है। अब इसमें से तो फिर हमें अपना सेल शेयर निकालना होगा, वो मैं आगे वो शीट। फिर हम इनको डिवाइड कर देंगे। जी जी, इनके हाँ 98 को हाँ डिवाइडेड बाय 15 सेलर्स हैं, हाँ तो हाँ 15 पे डिवाइड करके पर डे ले हाँ लेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अभी ये 3000 सेल बनी थी ना, तो अगर ये 50 सेलर जी है तो जी, 3000 को 50 पे डिवाइड कर रहे हैं, तो हर एक हिस्से में उतनी उतनी सेल्स आ जाएगी। ठीक है। वो ये सिर्फ ऑलमोस्ट अंदाजा है, एग्जैक्टली डेट नहीं आती। एग्जैक्टली तो जब सेल होगा तभी पता चलेगा हाँ जी, कितनी आएगी। ये जितने भी प्रोडक्ट हंटिंग टूल है ना, ये जस्ट जी हमें जी एक एस्टिमेशन देते हैं, हमें एक आइडिया देते हैं जी जी, प्रोडक्ट बस। के बिहेवियर के बारे में। इससे हमें काफ़ी हेल्प मिलती है कि हम जो प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं उसकी जी हिस्ट्री जी, क्या है। यानी ये हमारे जो टूल हैं ये समझ लें कि 70 to 80% जो ये सही है, बट ये हमें काफ़ी हेल्प करते हैं प्रोडक्ट सिलेक्शन में। तो वो फिर जब आप ठीक। इंशाल्लाह ऐसा ऐसा भी आप जब मेच्योर होंगे इस बिजनेस में, तो देन जी आपको जब जी, सारी समझ आएगी कि एक्चुअल में क्या चीज़ हो रही होती है और ये टूल हमें क्या बता रहे होते हैं। तो ठीक है ये सर। हमारी हेल्प करते ऑलमोस्ट हैं। जी जी। हाँ, ऑलमोस्ट 10 सेल्स हो तो वो कंसिडर की जाए, 10 सेल बिलो हो तो नहीं कंसिडर करें, हाँ क्योंकि जी, फिर ये प्रॉफिट नहीं आएगा, लॉस में हाँ जाएगी। हाँ 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 जी, बिल्कुल। इसमें आप जो है वो, अब ये देखें ना, फॉर एग्जाम्पल एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसकी अगर आपको अगर 7 से 8 भी सेल्स हो रही है डेली की, और उसमें आपको जो है वो अगर एक प्रोडक्ट पर $2 बच रहे हैं, तो उस पे $14 जो है वो आपको एक दिन की कमाई हो रही है, और उसको आप फिर जो है वो
30 डेज से मल्टीप्लाई कर लें तो ये 420 बनते हैं, तब भी ठीक है। अब लेकिन अगर ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें आपको जो आधा आधा डॉलर बचेगा तो उसकी कम से कम 10 से 12 सेल हो तो आपको फायदा है ना। तो ये इस प्रॉफिट के साथ लिंक करके आपने चीजों को ना देखना है। ठीक है सर, वो जैसे पीएल में है कि 10 सेल मस्ट होनी चाहिए, 10 से बिलो होगी तो वो फिर प्रॉफिट नहीं होगा आपको। हाँ जी, उसमें मंथली 300 सेल्स होनी चाहिए। हाँ, उसमें ये होता है ना कि उसमें आप एक तो अकेले सेलर हो तो उसमें जो है वो आप उसका प्रॉफिट मार्जिन भी ज्यादा है, फिर उसमें इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा है, तो फिर उसको उस तनाज़ुर में देखा जाता है कि जो है वो उसकी सेल इतनी हो तो फिर फायदा है, क्योंकि आप पीछे हैवी इन्वेस्टमेंट करके आ रहे होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और सर सेकंड बात जो अभी आपने कहा था वो ब्रांड कॉपी करने हैं और सबको कांटेक्ट करना है ईमेल, हमने उनकी सारी चीजें तो नहीं ना सेल कर दी। उन्होंने कितने ब्रांड्स लिए हुए हैं सबके सेल कर, वो जो स्टोर फ्रंट आपने ओपन किया था, हाँ, उसमें तो आप हमने तो कुछ चीजें सेल करनी है ना। नहीं, आप उसके सारे ब्रांड को कॉपी करें और सारे ब्रांड से राब्ता जी करें जी। आप। अब उसमें से सारे ब्रांड में से हो सकता है आपको, आपने अगर 8 ब्रांड सेलेक्ट किए हैं, अब 8 ब्रांड ने उसको तो दे दिया था अप्रूवल, हो सकता है आपको जब सिर्फ 6 ब्रांड अप्रूवल दें या 4 ब्रांड अप्रूवल दें, और अगर वो 4 अप्रूवल दे तो उस में 2 की प्रोडक्ट जो है वो आप सारी लिस्टें एनालाइज करें, 2-4 दिन लगाएं, हफ्ता लगाएं, उसमें कोई प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट ही ना मिले, हो सकता है दूसरे की जाके मिले आपको। तो इसलिए हमें ऑप्शंस बढ़ाने पड़ते हैं ताकि उसमें से हमें काम की चीज मिल जाए। और दूसरा, होलसेल में सक्सेस इस चीज के पीछे है कि आप जितनी ज्यादा प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे ना उतना ज्यादा आपको फायदा है, ठीक है ना। हम उतने कितनी एड्स कर सकते हैं? हाँ, आप जितनी ज्यादा इजीली मैनेज कर सकते हो उतनी आप ऐड करें। फॉर एग्जांपल अगर आपने अब कर ली है 50-60 प्रोडक्ट्स ऐड कर ली हैं तो आप अपने साथ 2-3 एक ही एक ही अकाउंट पे एक ही अकाउंट पे? एक ही अकाउंट पे ठीक आपने हो गया। अगर 50 कर लिया, आप अपने साथ 2 और बंदे तैयार कर लें ताकि वो एक तो ऑटो प्राइसिंग का इसमें ऑप्शन होता है, दूसरा अगर आप खुद भी बैठ के करना चाहें क्योंकि प्राइस बात स्टार्ट हो जाती है तो उसमें जी तो जी। सम टाइम आपको खुद बैठना पड़ता है ताकि आप वो प्राइस अपनी लो रखें और मैक्सिमम बाय बॉक्स को विन करें। तो उसके लिए फिर आपको मैनेज करने के लिए और फिर उन 50 की आपने इन्वेंट्री मैनेज करनी है, स्टॉक मैनेज करनी है, उसके लिए सॉफ्टवेयर भी हैं और साथ आप अपने साथ बंदे भी बिठा सकते हैं, अपनी टीम भी बिठा सकते हैं तो वो आपके अकाउंट को मैनेज करो। फिर इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट भी आपको करनी पड़ेगी जितना आप इसको बिल्कुल स्केल बिल्कुल करते ऐसा जाएंगे। तो ये सारी आगे आगे ऐसा। एडवांस की चीजें हैं और उस तरह से फिर आपको उस हवाले से चलना भी पड़ता है। अच्छा सर, तो एक और बात, ये जो गेटेड कैटेगरी और नॉन गेटेड कैटेगरी पीएल में है, क्या हम्म। इसी में भी वो कंसेप्ट है होलसेल में? नहीं, इसमें वो कंसेप्ट उस तरह से नहीं है। इसमें यह है कि आप ब्रांड से इनवॉइस लेकर ना तो उसको जी आप जी। जब अनगेट कर सकते हैं, वो अमेजोन अप्रूवल दे देता है और आप उसको सेल कर सकते हैं, ठीक है। और सर ये हाँ, ऑलरेडी लिस्टेड प्रोडक्ट है, हमने कौन सा न्यू लिस्ट करनी है? हाँ, ये ऑलरेडी उस ब्रांड जिसने अब ये जैसे गुडीज है फॉर एग्जांपल, ये अगर कोई गेटेड होती तो इसने लिस्ट करने से पहले अनगेट की होगी और इसने सारे डॉक्यूमेंट्स जी दिए जी। होंगे, तो अब ये हमारे लिए अनगेट हम अब अमेजोन हमसे क्या रिक्वायर करता है, हमसे वो इसकी इनवॉइस मांगता है, या ब्रांड की खुद की, या इसके डिस्ट्रीब्यूटर की, या फिर जो है वो इसके ऑथराइज्ड होलसेलर की, ठीक है। तो वो हमसे इनवॉइस मांगेगा, अच्छा, फिर जब वो इनवॉइस देंगे तो हमें, इन्वेंट्री लेंगे तो इनवाइस लेंगे उसकी? हाँ बिल्कुल, जब आप उससे फॉर एग्जाम्पल 50 यूनिट आपने परचेज किया ना वो आपको इनवॉइस देगा, उसमें लिखा होगा, अगर आपका आपकी कंपनी का नेम लिखा होगा, उनका नेम लिखा होगा, अमेजोन की रिक्वायरमेंट है और उसके ऊपर मेंशन होंगे इतने यूनिट इसने परचेज किए हैं। हाँ, अमेजोन ये अलाउ करता है कि आप अपनी जो बेशक उससे प्राइस जिस प्राइस पे ले रहे हैं वो आप बेशक हाइड करके मुझे इनवॉइस दे दें, तो कोई मसला नहीं, लेकिन ठीक हो गया। इनवॉइस ओरिजिनल होनी चाहिए और उस ब्रांड की होनी चाहिए, तो फिर देन हम ठीक जब है, उसको उसी सेल डेट की, करें। हाँ उसी हाँ कंपनी के नाम और सारा कुछ। हाँ चलें जी ठीक जी है, जी, ये हाँ तो जी हो गया। हाँ जी। तो और सेकंड सर, हम कैसे फाइंड आउट करें कि ये हम जिससे कंटेंट कर रहे हैं हाँ, ये डिस्ट्रीब्यूटर है या सेलर है? ये आप सबसे पहले आप ब्रांड से कांटेक्ट करें, उसके 2 फायदे हाँ हैं। जी। एक तो आपको उससे इनवॉइस डायरेक्ट मिलेगी, दूसरा आपको अच्छी प्राइस मिलेगी, ठीक है। क्योंकि ब्रांड जो अगर आप उसके ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर से लेंगे तो उन्होंने अपना मार्जिन डालना है, उसके बाद देनी है। बिल्कुल फॉर एग्जाम्पल ये ब्रांड हमें ये दे रहा है, ये वाला जो है ब्रांड डिस्पेंसर, ये हमें दे रहा है $2 का, डिस्ट्रीब्यूटर जी हमें जी। क्या हो सकता है $2.5 या $3 का दे, सही है। तो $1-1.5 या $2 या $3 ही तो प्रॉफिट होता है, तो $1.5 $1 तो वो खा गया, तो हमें क्या बचेगा। तो हम जी सर, अब इसको ये कंफर्म तो कर, मुझे समझ आ। हाँ, अब कंफर्म कर सकते हैं, ब्रांड से कंफर्म करते हैं, हम उसको ईमेल करते हैं कि फलां जो जी जी। डिस्ट्रीब्यूटर है ये आपका ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर है, तो वो हमें बता देता है हाँ हमारा ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है। और जो है वो
इसके अलावा हमें समटाइम ब्रांड से जब हम कांटेक्ट करते हैं तो हम उससे कहते हैं, वो हमें कहता है भाई मैं नहीं दे रहा आपको, तो हम कहते हैं ठीक है आप हमें ना ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर की लिस्ट दे दें अपने ऑथराइज की, देन वो हमें लिस्ट भी ठीक। प्रोवाइड कर देता है, तो फिर हमें वो कंफर्म होता है सही। कि ये इसके ऑथराइज है। अच्छा, पहले हम ब्रांड को ही भेजते हैं email। हाँ जी, ब्रांड को हमेशा पहले ब्रांड को कांटेक्ट करें, अगर ब्रांड नहीं देता देन उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स पर जाएं, ठीक है। अच्छा सर, सेकंड एक बात बता दें, ये जो कंपनी फॉर्मेशन है हाँ जी, डीएल में तो है, पहले नहीं, आप विद इन पैसेज ऑफ टाइम आप कर सकते हैं हाँ कंपनी जी, फॉर्मेट। हाँ जी। पर ये होलसेल में स्टार्टिंग से कंपनी चाहिए कि सिर्फ ईमेल के लिए चाहिए, नहीं जो नहीं ईमेल हमने नहीं प्रोफेशनली नहीं, बनानी आपको है? एक तो ईमेल भी चाहिए, कंपनी भी चाहिए, क्योंकि जब आप उससे परचेजिंग करेंगे ना तो वो आपसे रीसेल जी सर्टिफिकेट जी। मांगेगा। तो रीसेल सर्टिफिकेट आप तभी बनता है अगर आपका EIN नंबर हो, और उस बेस पे, और EIN नंबर तब बनता है जब आपकी कंपनी रजिस्टर हो, तो आपको वो ओके। सर्टिफिकेट मांगेंगे, और वो आपसे आपकी बिजनेस डिटेल मांगेंगे कि कौन सा आपका बिजनेस है, तो आप उसमें अपना वो कंपनी नेम बताएंगे, देन वो आपको जो है वो सेल करेंगे अपने प्रोडक्ट्स, अदरवाइज वो आपके हाँ, साथ डील जब नहीं हम करेंगे। मीटू लिस्टिंग करते हैं हाँ, तब ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं? नहीं, ये हम जब ब्रांड से कांटेक्ट करते हैं ना, उससे इन्वेंट्री बाय करने अच्छा। के लिए हमें ये डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। अगर आप उससे एज ए इंडिविजुअल बात करेंगे तो ब्रांड आपके साथ डील नहीं करेगा, क्योंकि वो भी बिजनेस है और आप भी बिजनेस है, आपने उनसे प्रोडक्ट लेकर रीसेल करनी है, तो वो बिजनेस टू बिजनेस डीलिंग होती है। तो पहले आपको अपना ठीक। बिजनेस सेटअप करना पड़ता है उस कंट्री में। वो बिजनेस क्या है कि वो आपको अपनी कंपनी रजिस्टर करना पड़ती है, उस कंपनी के यस बेस पर सर। आपको EIN और रीसेल सर्टिफिकेट, ये दो लीगल डॉक्यूमेंट मिलते हैं, कंपनी का फॉर्मेशन का सर्टिफिकेट भी मिलता है। तो खैर ब्रांड जो आपसे रीसेल सर्टिफिकेट और EIN नंबर पूछते हैं, जो भी ब्रांड है या डिस्ट्रीब्यूटर है वो आपने देना, तो उसी की बेस पर आप बैंक अकाउंट भी बनाते हैं उधर उसी कंट्री में, ताकि आप ठीक। ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर को पे कर सके, और फिर देन उसी नेम पे आप वेबसाइट बनाते हैं। ओके ओके। अच्छा सर, एक बात बताइए, आपने स्टार्टिंग में कहा था कि ये जो कंपनी हम बनाते हैं ये कुछ लोग मिलके भी बना लेते हैं, अकेले अफोर्ड ना करे तो? हाँ, उसमें इस तरह से है, कंपनियां जैसे पूरी दुनिया में होता है, आप कंपनी जो है वो आप हस्बैंड और वाइफ भी अपने नाम पे बना सकते हैं, आधे पैसे वो डाले आधे वो डाले, एक ये भी कॉन्सेप्ट है। एक ये भी है कि आप जो है वो मतलब कंपनी के दो जो है वो मेंबर्स हैं, ठीक है, दोनों के नाम पे जी। रजिस्टर है, जैसे कोई भी चीज किसी एक के नाम पर भी रजिस्टर हो सकती है, दो बंदों के नाम पर भी रजिस्टर हो सकती है, तो ये वो कॉन्सेप्ट है। ठीक। नहीं, इसमें कितने मेंबर रजिस्टर्ड हो सकते हैं एटलीस्ट, ये इसमें पूछना चाह रही इसमें LLC जो है वो मल्टी मेंबर जितने भी हो, ज्यादा से ज्यादा मेंबर आप कर सकते हैं, और वो कारपोरेशन का भी इसमें कॉन्सेप्ट है, वो भी कर सकते हैं, और सिंगल मेंबर भी बना सकते हैं। तो सही। ज्यादा मेंबर करके आपने क्या करना, आप ज्यादा से ज्यादा अपने हस्बैंड के नाम और अपने नाम पर रख लीजिए, एक बंदे के नाम पर रखें, ज्यादा नाम पर आपको सही। उसमें कोई फायदा नहीं। ज्यादा दूसरा मेंबर तो आप तब मिला ना, आप उसके साथ मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, और सही है। सही आधी है। इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, आधी इन्वेस्टमेंट वो कर रहा है, 50-50 पार्टनरशिप है आपकी, देन आप उसके नाम पर रख लें तो सही है। अदरवाइज जो है वो आप अपने नाम अपना बिजनेस होल जो है वो आप इसके हैं मेंबर, तो आप खुद ही सर अपना सर करें। देखिए ना, इससे मुझे एक बेनिफिट नजर आ रहा था कि दो अकाउंट ओपन हो जाते हैं दो इन्फो पे, अगर नहीं दो नहीं मेंबर भी रजिस्टर्ड हो जाए तो। नहीं, इस तरह से तो नहीं है, वो एक डिटेल तो एक ही होगी ना, एड्रेस और कंपनी नेम तो एक ही होगा, दो अकाउंट नहीं ओपन होंगे आपके। नहीं, हाँ कंपनी एक ही बननी है, पर हाँ, दो मेंबर मैं ले रही हूँ, दूसरा बिजनेस पार्टनर, तो उसका भी अकाउंट अमेजोन पे ओपन हो जाएगा, मेरा भी हो जाएगा नहीं उसी आप यूएस उसका में। उसका कैसे होगा, उसने कंपनी डिटेल तो यही देनी है, वो तो अच्छा, रिपीट। अकाउंट एक ही ओपन होगा? हाँ, अकाउंट अमेजोन पर जो एक बार डिटेल्स आप दे देते हैं ना, वो डिटेल्स रिपीट नहीं हो सकती, उसमें चेंज करके रिपीट हो ठीक। सकती है। ठीक है। अच्छा, कंपनी डिटेल एक ही है, हाँ फिर देखिए, अलग से अकाउंट के लिए हाँ, अलग से कंपनी चाहिए? फॉर एग्जाम्पल आपकी कंपनी फर्स्ट चॉइस LLC, आपने उसी डिटेल को देकर अपना अकाउंट बनाया है, दूसरा बंदा जाता है वो भी फर्स्ट चॉइस दे दे, तो सारा एड्रेस वही, कंपनी नेम वही, सब कुछ वही, तो अमेजोन तो उसका अकाउंट नहीं बनाएगा। बिल्कुल, चले ठीक है, ये कंफर्म करना था कि हाँ मुझे जी, ये था कि दो अकाउंट ओपन हो जाएंगे हाँ जी, एक कंपनी पे। नहीं नहीं नहीं। चलो, थैंक यू सो मच सर। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन? सर मेरा एक क्वेश्चन ये है आपसे कि कीपा में जो आपने 90 डेज बाय बॉक्स डिस्ट्रीब्यूशन देखी है, तो हम 30 डेज को कोई वेटेज नहीं देंगे, वो हम नहीं देखेंगे, हम सिर्फ 90 डेज का देखेंगे, और फिर अपनी तसल्ली के लिए हम 180 डेज और 365 डेज का भी देख सकते हैं। हाँ, 90 डेज का हमने एटलीस्ट देखना है, 90 डेज को जो है हम प्रेफरेंस देंगे, ताकि हमें प्रोडक्ट वहां पे भेजने से पहले पता हो कि 3 महीनों में इसका ये बिहेवियर रहा है, ये ना होगा 1 महीने के स्टैट अच्छे हैं
और हम खुश होकर वो प्रोडक्ट खरीद लें और पता चले बाद में हम परेशान होते फिर। इसलिए हम 3 महीनों का उसका बिहेवियर देखते हैं, भाई ये प्रोडक्ट है कैसी, यानी ज़्यादा अरसे के लिए उसकी हिस्ट्री देखते हैं, ज़्यादा अरसे की हिस्ट्री, ताकि हमें उसकी कमी कुताही, यानी कि वो अगर किसी महीने में अप गई है, किसी महीने में डाउन गई है, तो वो हमें सारा पता लग सके। ये ना हो कि उसके ठीक, सही। करंट स्टैट देख के हम कुछ लुटियाँ डालें और बाद में परेशान हो गए। सही सही। चलें जी, ठीक है जी। क्वेश्चन और तो नहीं है किसी का? चलें जी, ठीक है। अब जो है वो मीटिंग एंड करते हैं, और इंशाल्लाह फिर जो है वो नेक्स्ट संडे जो है वो नेक्स्ट क्लास होगी, और जो इसका ब्रांड से कांटेक्ट है और एनालिसिस का सेकंड पार्ट है उसको हम करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।